गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनस्मा ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं यहाँ पे क्या बनाई हूँ, नेनुआ चना का सब्जी और दाल, ये सब मैं आप लोग को दिखा रही हूँ मैं क्या क्या बना चुकी हूँ। और भाई से कुछ कुछ बात भी मैं कर रही थी यहाँ पे। और बनाई थी फूल गोभी आलू की सब्जी। ये आपका 3 टाइप्स का सब्जी देखिए, फोर्थ वाला है कटहल का सब्जी। मैं आज 4 टाइप का सब्जी बनाई टोटल। और आज पुतुल आंटी भी नहीं आई है, तो सोचिए मैं कैसे काम को मैं सॉरी एक तो मैं भिंडी का भी सब्ज़ी बनाई थी, वो तो मैं दिखाई। 5 टाइप का मैं सब्ज़ी बनाई हूँ आज। और उसके बाद दाल चावल रोटी जो होता है सब कुछ मैं बनाई। तो भाई से बात भी कर रही थी, सब काम भी कर रही थी। तो मेरी बेटी बोली कि मम्मा क्या क्या बनाया, मैं दिखा देती, तो मैं वही दिखा रही थी। और मैं नमकीन बनाई थी यहाँ पे। तो मैं भाई को बोली थोड़ा सा खा लो बाबू, तो बोला कि नहीं दीदी थोड़ा सा ही खाएंगे, ज़्यादा नहीं खाएंगे, थोड़ा सा लिया। उसके बाद मेरी मौसी बहन अपना भी चेहरा आई हुई थी। दिखाओ। तो वो आज लो मतलब या उसको गर्मी लग रहा था, तो नॉर्मल सा वो कपड़ा पहनी हुई थी आके। और यहाँ पे मैं बाबू को चुप भी करा रही हूँ, बहुत रो रहा था। और चाय बना के लाई अजीत के लिए, मेरे लिए, पूजा के लिए। तो अजीत तो अभी मैं पी रहे हैं यहाँ चाय देखो समोसा। वीडियो बना रहा और हूँ। मैं यहाँ ब्राउनी देखो। जो बनाई थी वो, और ठेकुआ भी दी थी मैं खाने के लिए। तो उसके बाद ये आपका रात के टाइम के लिए डिनर मैं यहाँ पे बना रही हूँ सत्तू का पूरी। तो सब्जी है एक, और मैं सोची सत्तू का पूरी बना लेती हूँ, एक चटनी बना दूँगी, बस हो जाएगा। ऐसे तो अजीत मना किए कि नहीं खाएंगे, भूख नहीं, मैं फिर भी मैं सोची कि नहीं बना लेने से अच्छा रहेगा। बिकॉज़ वो रात को थोड़ा लेट से खाते हैं, 11-12 बजे खाते हैं। तो अगर भूख भी लगेगा तो उनको मैं दे पाऊँगी, अगर नहीं बना रहेगा तो भी अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद हम लोग आ गए यहाँ पे मायके, बिकॉज़ पूजा बोले थे मायके चलो, वहाँ पर हम लोग सब कोई रहते हैं। अजीत भी आज आए हैं तो अच्छा लगता है। ऐसे भी सैटरडे था तो हम लोग सब कोई वहाँ पे आराम से सोए। उसके बाद नेक्स्ट डे संडे है, तो कोई टेंशन तो था नहीं कि बच्चों का स्कूल है बोल के। ऐसे तो मेरी बेटी का समर वैकेशन स्टार्ट हो चुका है और बेटा का स्टार्ट नहीं हुआ है, बेटा का थोड़ा टाइम है। तो ऐसे 2 बोर्ड्स, मतलब 2 बोर्ड में देने से बहुत प्रॉब्लम होता है कि एक का पहले स्टार्ट हो जाता है, एक का बाद में स्टार्ट होता है, एक का ख़त्म होने का टाइम आता है, तो एक का चलते रहता है वैकेशन। तो बस यहाँ पे चाची थी घर पे पहले से, तो यहाँ पे जो चाची प्यार कर रही है बाबू को। तो चाची बस हम लोग का ही वेट कर रही थी कि कब हम लोग आएंगे। और चाची का मैं तारीफ़ क्या करूँ, चाची है बहुत अच्छी। इसमें तारीफ़ जितना ही करूँ उतना ही कम है। बहुत ज़्यादा मानती है, बहुत प्यार देती है हम लोग को। और हम लोग जब भी जाते हैं तो चाय पानी नाश्ता उसमें कभी कोई कमी नहीं करती है। और हमेशा चीज़ पूछती रहती है खाने के लिए कि ये खा लो वो खा लो, और हमेशा कुछ ना कुछ बना के खिलाती रहती है। बेचारी को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है बॉडी से, फिर भी तो नसीब से मिलती है घर की अच्छी बहू। ये तो मैं बोलूँगी, नहीं तो आजकल के जनरेशन का तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकती कि अच्छी बहू इतना नसीब से मिलती है, जो कि चाची इसी जनरेशन की है। बिकॉज़ शादी तो अभी हुआ है, पहले तो शादी हुआ नहीं था उनका। 2 से 3 साल शादी हुआ। और यहाँ पे मेरी बहन बाबू का कुछ प्रोग्राम के लिए अजीत यहाँ पे साड़ी लेके आए पुणे से, जो कि मेरे पतिदेव जी को इतना ज़्यादा पसंद आया। बोल रहे थे मुझे इस टाइप का साड़ी बहुत पसंद है और इतना प्यारा साड़ी है। जिस दिन ये साड़ी मैं पहनूँगी उस दिन आप लोग को देखिएगा, याद होगा तो अभी देख लीजिए। मैं दिखा रही हूँ कैसा साड़ी, बहुत ही प्यारा है। बेंगलोर सिल्क बोलते हैं इसको। ये इतना डिटेल्स में अजीत को बहुत अच्छे से पता रहता है कि कहाँ का कौन सा साड़ी ज़्यादा अच्छा होता है। और सच में इतना प्यारा है, जो चीज़ मतलब रियल आइज़ जो कैप्चर कर सकता है वो आपका कैमरा कैप्चर नहीं कर सकता है। तो ये देखने में बहुत ही प्यारा साड़ी है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। और आप लोग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये साड़ी सच में आप लोग को अच्छा लगा कि नहीं लगा, या फिर ऐसे ही मैं बोल रही हूँ कि हाँ। बट ये साड़ी है बहुत ही प्यारा साड़ी है। तो मैं एक बार मिरर में देखने गई कि कैसी लग रही हूँ साड़ी, और दादी यहाँ पे लेटी हुई थी सोफ़ा पे, तो अच्छा लगा मुझे। बट ये जब तक मैं पहनूंगी नहीं प्रॉपर अच्छे से, तब तक पता नहीं चलेगा कि किस टाइप का लग रहा है। ऐसे ही बहुत सारा होता है साड़ी वगैरह की देखने में बहुत अच्छा रहता है, बट सबकी बॉडी पे हर चीज़ नहीं खिलता है, हर किसी के बॉडी पे अलग अलग खिलता है। यहाँ पे मेरा बेटा सो चुका है और बहुत अच्छा लगता है, मतलब इतना सुकून मिल रहा है, मतलब रूम में सो के अच्छा लग रहा है बहुत। और अब जहाँ प्यार मिले तो वहाँ तो सब कुछ अच्छा ही लगता है, जहाँ प्यार नहीं मिले तो कोई बात ही नहीं है फिर। गाइस मैं हड़बड़ी में ये वाला ड्रेस पहनी, बिकॉज बहुत हड़बड़ी में थी। रीज़न मैं बताऊंगी बाद में। एक तो आंटी भी नहीं आई है, एक तो
मशीन भी चल रहा है, बात करके भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। और हम लोग सभी को जा रहे हैं, मतलब मेरी बहन, अजीत, फैमिली, मतलब हम लोग सब कुछ जा रहे हैं। और निकल के मैं बात दे फटेगा बेटा, कैरी बैग फटा हुआ है। तो आंटी 2 दिन से नहीं आ रही, जिस दिन से अजीत आया उस दिन से आंटी भी आना वो कर दी है, मतलब नहीं आ रही। और कल मैं सोची कि आज मैं आएगी आंटी संडे, और इसी में मेरे पतिदेव जी का कॉल भी आ गया। देखिए आज कब से वेट कर रहे, सब कुछ गाड़ी में ही है। और मैं पतिदेव जी को बोली कि आप पूजा अजीत सबको पिक कर लीजिए, उसके बाद मुझे पिक कीजिए आके, बिकॉज़ इसी रूट से जाना है। तो मैं कुछ काम था, उसका काम कर रही थी। उसके बाद एक तो इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, इतना सारा खाना बनाओ, खिलाओ पिलाओ, फिर निकलो। घर से खा के निकलना सबसे बेस्ट होता है, बिकॉज़ बाहर जाके मॉर्निंग में फ़ास्ट फूड खाना अच्छा नहीं होता है हेल्थ के लिए। और हम लोग के साथ क्या हुआ मैं बता रही हूँ। यहाँ तो हम लोग जा रहे हैं आपका चालसा या फिर मूर्ति, बट हम लोग जाते जाते क्या वो रुक जाना पड़ा। और मतलब आप 18-19 किलोमीटर जाएं मतलब गाड़ी से, उसके बाद जाके आपको पता चले कि वहाँ से आप नहीं जा सकते हैं, तो कैसा लगता है मैं रीज़न बताऊंगी आप लोग को। बिकॉज हम लोग घर से चाय पी के नहीं आए, सबका लंच मतलब ब्रंच अच्छा से हो गया, बट चाय पीना नहीं हुआ है। बस मतलब तुरंत खा के तुरंत चाय पीना अच्छा नहीं होता, न्यूट्रिशन होता है। तो हाँ लेके आई हूँ, मंगवाई हूँ, वो खाने वाला मंगवाई हूँ, ले रहे। और यहाँ पे बाबू बहुत जिद हो गया था, तो यहाँ पे पूजा लेटा दी है कि थोड़ा सा उसको अच्छा लगे। बच्चा को नॉन स्टॉप पकड़े रहो तो वो फिर एक मूड उसका ख़राब हो जाता है। और यहाँ पे दोनों बच्चा मिल के इतना बदमाशी कर रहा है कि मैं क्या ही बताऊँ, मतलब परेशान कर दिया था। तो ये मन्नत और अद्विक मिल के बहुत परेशान किया था, एक सेकेंड हम लोग शांत नहीं रह रहा था। अभी तो ये छोटा वाला जब बड़ा होगा तब देखिएगा ये क्या तमाशा मचाएगा, तीनों मिल के। तब तो मतलब जब पूजा आएगी तब तो मतलब बैंड बजा देगा सब बच्चा मिल के। तो यहाँ पे तो इन लोग मस्ती कर रहा है लोग, अजीत, पूजा, भाई नहीं आ पाया बिकॉज उसको कुछ काम था इसलिए वो नहीं आया, तो वो ज़रूर आता हम लोग के साथ में। और यहाँ से मैं घर पे से कुछ लेके आई थी खाने के लिए, स्पेशली पूजा के लिए, बिकॉज वो ब्रेकफास्ट नहीं की थी। तो मैं उसके लिए ले ली कि वो खा लेगी, तो उसको ही खिलाने के लिए मैं वहाँ पे बैठी थी। और अजीत यहाँ पे पतिदेव जी आपका मैगी और कॉफ़ी ऑर्डर किए थे, बिकॉज़ उनको मैगी बहुत पसंद है। तो संडे जाकर जाते हैं, यहाँ पे देखिए मुझे फ़ोर्स कर रहे हैं खाने के लिए, बट मैं मना कर रही हूँ कि नहीं मत खिलाइए। फिर भी मैं अपने से लेके उतना क्वांटिटी में नहीं लूँगी ना, तो वो खुद से खिलाते तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खिलाते हैं और पूरा लिप्स के आसपास पूरा लग जाता है। और उनका हैबिट है, जो भी वो खाएंगे थोड़ा बहुत ज़रूर मुझे टेस्ट कराते हैं, कुछ भी खाएँ उनका मन ही नहीं मानने का जब तक मुझे नहीं खिलाएँगे। और इन लोग इतना मस्ती में था, देखिए हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ तक नहीं, जहाँ तक मैं बोली थी ना कि आके हम लोग को रुक जाना पड़ा 18 किलोमीटर, वहीं पे हम लोग रुके हुए हैं। और बच्चा लोग जूस वगैरह पिया। तो यहाँ से हम लोग को बहुत लंबा बैक होना पड़ेगा, बैक करने होने के बाद फिर वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच सकते हैं। बट अब यहाँ पे 4 बज चुका है, अब यहाँ से जहाँ जाना है वहाँ मतलब पॉसिबल होगा कि नहीं, बिकॉज़ हम लोग निकले थे टाइम पे ही, मतलब उतना लेट उतना जल्दी भी नहीं था। बट हम लोग अगर रास्ता में प्रॉब्लम नहीं होता तो हम लोग पहुंच जाते। तो यहाँ पे पतिदेव जी यहाँ पे अपनी साली को मैगी खिलाए, मैं बोली कि थोड़ा सा पूजा को भी खिला दीजिए, तो पूजा को खिलाएं। और रिलेशनशिप में मतलब जेलसी सबसे ख़राब चीज़ है। आजकल के जनरेशन में इतना जेलस हो गया एक दूसरे से सबको कि इंसान हर इंसान को गलत इंटेंशन से देखता है। और ये कैनल में पानी देखिए इतना ज़्यादा भर गया है, क्या ही मैं बताऊँ। और बस अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, निकल के देखते हैं कौन सा रास्ता शॉर्टकट होगा, वहाँ से निकल के कहाँ तक पहुँच पाते हैं। और अजीत को अच्छा लगता है हिल्स वगैरह में जाना, इसीलिए सोचे कि हिल्स हम लोग चल दिए सेवक के साइड। तो यहाँ से जैसे मतलब आए, हल्का हल्का बारिश जैसा लगने लग गया, तो मैं ही बोल रही थी कि मत जाइए, बिकॉज़ बारिश अगर तेज़ आ गया तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा बैक होने में, क्योंकि लैंडस्लाइड कब होगा कोई ठीक नहीं होता पहाड़ पे। और यहाँ पे हम लोग को मन था कुछ खाने का, तो हम लोग आए सेवक काली जी का मंदिर। देखिए हम लोग निकले नहीं थे मंदिर जाने के लिए, बट
भगवान का जो मर्जी होता है वही होता है, इसलिए शायद वो रास्ता ख़राब था कि हम लोग को दर्शन हो जाए माँ काली का। तो हम लोग यहाँ पे दर्शन खा के जो हम लोग खाते हैं यहाँ पे जो चाट सैलेड, चाट बहुत टेस्टी होता है। वो चाट हम लोग खाएँ और इतना टेस्टी होता है चाट कि मैं क्या ही बताऊँ। यहाँ पे मतलब दूर-दूर से लोग आके खाते हैं, रुकते हैं और उसके बाद हम लोग निकल रहे हैं। देखिए यहाँ पे कितना बारिश हो रहा है, स्टार्ट हो गया बारिश होना बहुत तेज़। अगर हम लोग आगे जाते तो प्रॉब्लम में फँस जाते, बिकॉज़ उस साइड का रास्ता बंद ही है और इस साइड से आ नहीं सकते थे लैंडस्लाइड के चलते। उसके बाद हम लोग आ गए यहाँ पे कुछ काम है, बच्चों का कुछ कपड़ा, फिर अजीत का कपड़ा। एक होता है ना हम लोग में कोई सतैसा चाहे कुछ भी होता है जो कोई प्रोग्राम तो मायके से जाता है। तो मैं आज आप लोगों को बता दी कि वही सतैसा का शॉपिंग चल रहा है यहाँ पे। तो जो कपड़ा पहना जाता है, जो बेटी हो, दामाद हो, भगीना भगिनी जो भी हो, सबको मतलब मायके का होता है वो सब पहना जाता है। तो यहाँ पे स्पेशली येलो में ही दिखा जाता है। तो येलो में प्लेन अच्छा नहीं लगता बिकॉज़ वो हल्दी वाला फीलिंग देता है। तो मैं एक पसंद की अजीत के लिए जो बहुत ही प्यारा था। तो वो अजीत देखिए यहाँ पे ट्राई कर भी रहे हैं और उसका मतलब फैब्रिक भी बहुत अच्छा था। तो पतिदेव जी को भी बहुत अच्छा लगा, वो भी देखते ही बोले कि हाँ बहुत ही अच्छा है। ऐसे ही मेरा और मेरा पतिदेव जी का चॉइस एकदम मिलता है। मतलब जो चीज़ मुझे पसंद है ऐसा कभी नहीं होता है कि उनको वो चीज़ पसंद नहीं आए। हमेशा तारीफ़ करते हैं, वो चाहे मेरा ड्रेस हो चाहे वो उनके लिए मैं पसंद करूँ, बहुत ही उनको अच्छा लगता है। और अद्विक के लिए भी लेना था मायके की तरफ से, तो वो भी पूजा देखी और मन्नत के लिए पूजा ली अपनी तरफ से कि मन्नत को भी तो कपड़ा देना पड़ेगा, तो वो बोले कि मैं अपनी तरफ से ले लेती हूँ उसके लिए एक। तो यहाँ पे साइज़ बहुत बड़ा लग रहा था और पसंद इतना ज़्यादा आ गया था कि उसका छोटा साइज़ नहीं था। तो मैं बोली कि काम की चीज़ पसंद इतना है तो इसको अल्ट्रेशन करा लीजिए। इन लोग मतलब कर देते हैं फिटिंग, मतलब जैसा रहे वैसा फिटिंग कर देते हैं। और भी जो था उतना पसंद नहीं आ रहा था बिकॉज़ वो अलग मटेरियल था, फिर वो उतना अच्छा नहीं लगा। इसका मतलब ये सच में कैमरा बिल्कुल कैप्चर नहीं कर पाया जिस टाइप का ये आप लोगों के साथ प्लेन दिख रहा हो, बट ये प्लेन कुर्ता नहीं है। ये मतलब प्रिंटेड है, बहुत ही प्यारा सा। ये पास से मैं दिखाती तो पता चलता, कोई बात नहीं, पास से दिख ही जाएगा जब पहनेंगे तो बस। और यहाँ पे बाबू इतना रो रहा था, हम लोग बिज़ी हो गए थे अंदर, तो मैं पतिदेव जी को बोली थोड़ा सा उसको गोद में ले लीजिए, थोड़ा चुप करा दीजिए, शांत हो जाएगा। शॉपिंग कंप्लीट हो चुका है, कुर्ता गया लेना था बच्चों का और अजीत का जो कि मेरे मायके की तरफ से था शॉपिंग, और पूजा का साड़ी भी आ चुका है बट वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मैं गई थी, बाबू छोटा है ना, गोद में लेने के बाद मतलब ध्यान ही नहीं रहता है कि हाँ रिकॉर्ड भी करना है। साड़ी भी उसका हो चुका है, बस स्टिचिंग वगैरह आज कुछ बाकी है। और बच्चों लोग मतलब दिमाग खराब कर दिया, सारा बच्चा बैंड लगा के रख दिया है। चलो इधर इधर पकड़ पकड़। और कॉफ़ी पी मतलब हम लोग पिए बट चाय नहीं पिए, तो मतलब बहुत मन हो रहा था चाय पीने का। तो यहाँ पे हम लोग आए और बच्चों को सैंडविच, बर्गर जो खाना है यहाँ पे मिल जाएगा। चलो आज निकला है तो चलो खा लो अपने मन से। तो हम लोग यहाँ पे बैठे दोनों बहन आके, और पतिदेव जी वहाँ पे है और भाई भी आने वाला है। पतिदेव जी फ़ोन किए भाई को कि हम लोग यहाँ पे आए हैं, तुम आ जाओ। तो वो बोला कि ठीक है आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग सैंडविच, बर्गर, मैगी, चाय, टोस्ट ये सब ऑर्डर किए। यहाँ पे यही सब मिलता है और तो कुछ मिलता है नहीं। तो अद्विक बोल रहा था कि मौसी फ्रेंच फ्राइज़ खाऊंगा। मैं बोल के बिल्कुल नहीं खाना है, फ्रेंच फ्राइज़ अच्छा नहीं होता है हेल्थ के लिए, तो मुझसे से सैंडविच खा लो वो बेस्ट है। सच में फ्रेंच फ्राइज़ एकदम अच्छा नहीं होता है हेल्थ के लिए, बिकॉज़ वो लीवर के लिए भी अच्छा नहीं है। और यहाँ का इलायची चाय बहुत ही मस्त है, बहुत ही मस्त, उसका कोई जवाब नहीं। यहाँ पे सैंडविच आ चुका है और बच्चों को सैंडविच सच में ऐसे ही बहुत पसंद है। हम लोग बड़ों को पसंद है तो बच्चे का तो बात ही नहीं है। यहाँ पे भाई भी मेरा आ गया है यहाँ पे, और यहाँ पे वीडियो में शूट करे थे, कुछ मजाक कर रहा था। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे खा पी के हम लोग प्लानिंग किए हैं कि डोसा वगैरह खाएंगे। एक जगह का डोसा है, जब पतिदेव जी पूजा जब जिस दिन आई थी उस दिन पतिदेव जी पूजा को खिलाए थे, उनको मतलब पूजा को बहुत पसंद आया था। तो पूजा बोल रही थी कि जीजू जहाँ खिलाए वही डोसा खाएंगे, तो बोले चलो वहीं खा के आते हैं। तो यहाँ से पहले खा पी लें बिकॉज़ रात का डिनर अजीत का बिल्कुल मन नहीं है खाने का, बिकॉज़ वो बोल रहा है पेट बहुत भरा भरा लग रहा है, मूड नहीं है खाने का। तो इसलिए मैं सोची चलो ये सब हल्का फुल्का खा के रह जाते हैं। तो सब कोई गाड़ी से निकल गए, मैं बोली कि मैं भाई के साथ जा रही हूँ, मैं वहाँ पे ऑर्डर दे दूँगी। और मैं हेलमेट पहनी नहीं थी, हेलमेट तो लेके आई नहीं, मैं तो गाड़ी से निकली थी। तो इस चक्कर में क्या हुआ कि हम लोग लेट हो गए और
पतिदेव जी पहले ही पहुंच गए, तो मुझे बोल रहे हैं कि तुम तो बोली थी कि मैं पहले पहुंचूंगी और ऑर्डर दूंगी। तो मैं बोली कि चलो ऐसा सा बात है, पुलिस के चक्कर में हम लोग नीचे से गए। और यहाँ पे अजीत का फेवरेट मोमो, जो कि अजीत को मोमो बहुत पसंद है, तो अजीत बोले कि मैं डोसा नहीं खाऊंगा। तो मुझे मोमो दिख गया, तो मैं बोली चलो चलिए मोमो ही खा लीजिए आप। तो मुझे पता है अजीत मोमो बहुत पसंद है, मोमो ना नहीं कर सकते, बट डोसा वगैरह चलो कॉमन है, वहाँ पे मिल ही जाता है पुणे में। और कुछ ऐसा चीज़ खिला रहे हैं भाई को, जो कि मैं भाई खाना नहीं चाह रहे, मूड नहीं है। तो भाई ना कर रहा था, फिर भी मतलब जीजा है तो मस्ती तो चलते है, जीजा साला में तो मस्ती कर रहे थे यहाँ पे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सब कोई बैठ के डोसा खा रहे हैं। बहुत मस्त डोसा है यहाँ का, बहुत ही मस्त। ओपन पनीर चीज़ डोसा शायद इस टाइप का कोई डोसा है। और यहाँ पे फिर अजीत के साथ मस्ती कर रहे हैं पतिदेव जी। मतलब सब मस्ती वाला ही रिलेशन है सबको यहाँ पे। और बच्चा लोग का तो मस्ती नेक्स्ट लेवल। और गाइस मैं हेयर्स में कुछ मतलब कुछ ट्रीटमेंट है चल रहा है, उसके लिए मैं हेयर्स में कुछ लगाई, बाद में बताऊंगी। इसका अगर रिज़ल्ट अच्छा आएगा तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं ये चीज़, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा, तो मैं अभी नहीं बताऊँगी, बाद में बताऊँगी। तो मतलब मैं बता रही हूँ कि हम लोग जिस रास्ता से जा रहे थे, काजल डोबा रास्ता है, वहाँ का जो ब्रिज है, एक तो सबसे गलत वो ब्रिज बन रहा है। तो उन लोग को मतलब मेन जो मतलब मतलब टर्निंग है, वहीं पे बोर्ड लगा देना चाहिए कि वो रास्ता मतलब बन रहा है बोल के। बट कुछ भी नहीं लगा। इतना 18-19 किलोमीटर जाके वहाँ से कोई रास्ता नहीं है, कोई भी मतलब एक ही रास्ता है। तो वहाँ से हम लोग को बैक होना पड़ा। तो इतना दूर से बैक होना तो बहुत बड़ा बात है। उसके बाद बच्चा लोग भी था साथ में, और सबका मन था कुछ कुछ चाय पानी नाश्ता करने का। तो हम लोग ऐसे खा के तो निकले थे, बट अब निकलने के बाद बाहर तो मन होता ही है, तो हम लोग रुक के वहाँ पे कुछ कुछ खाए, मैगी ही और कॉफ़ी वगैरह भी। और तो कुछ नहीं, मैं लेके गई थी, वो तो बहन को खिलाई मैं। और बच्चा लोग बहुत मस्ती किया, वो तो आप लोग देखे ही। तो आने के बाद फिर पतिदेव जी को मतलब आपका 10 से 12 किलोमीटर आए, तो उसका दिन को एक रास्ता मिला, तो वहाँ से हम लोग फिर सेवक के साइड आए। तो मतलब मन हुआ कि माँ का दर्शन कर ले हम लोग, तो माँ का वहाँ पे दर्शन किए, बाबू को भी दर्शन कराएं। उसके बाद वो सलाद वगैरह खाए, आप लोग देखे ही। उसके बाद आगे हम लोग नहीं गए, तो वहाँ से बैक होके फिर वही सब जो काम था किए हम लोग करके वापस घर आई मैं। आने के बाद चाय भी नहीं बनाई आज मैं। हमेशा आके मैं चाय बनाती हूँ और सारा लाइट्स ऑफ रखी हूँ, कुछ भी लाइट ऑन नहीं है अभी, तो अंदर लग सकता है आप लोग को। तो बस यही सब। अब फिर मॉर्निंग से स्कूल है बेटा का, तो और डेली जो रहता है वर्किंग डेज़ में वही करना पड़ता है। और हम लोग के लिए क्या वर्किंग है क्या वीकेंड, कोई सही नहीं हम लोग के लिए एक। तो बस अब मैं भी जा रही हूँ सोने, सभी कोई सो चुका है, बट यहाँ पे मैं एडिटिंग कर रही थी तो जगी हुई थी। सो गाइस मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बाय, गुड नाइट।